हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। और आगे से आपकी कंटिन्यू क्लासेज रहेंगी। बहुत दिन से आपकी पटवार की क्लासेज बंद थी, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। तो इसी कड़ी में आज मैं आपका जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका सिलेबस, यानी कि पटवार में जो कंप्यूटर आता है उसका सिलेबस क्या है। जो अधीनस्थ बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उसमें सीधे-सीधे पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन अपन को इस सिलेबस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यानी कि इसकी अपन को विस्तृत व्याख्या करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा कि वाक़ई में जो इन्होंने लिखा है वही सिलेबस है या इसके इर्द-गिर्द भी चीज़ें हैं, ठीक है? दोस्तों यदि आप जो लिखा है अधीनस्थ बोर्ड ने उसी को करके जाते हो ना, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि ये लिखते एक टॉपिक हैं और उसके इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ों को पूछ लेते हैं। तो इसी कड़ी में हम पहले तो देख लेते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है, आपका सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। क्या किया है उन्होंने? सबसे पहले लिखा है उन्होंने क्या? सबसे पहले लिखा है उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएँ, ठीक है? इन्होंने क्या लिखा है? कंप्यूटर की विशेषताएँ। अब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि केवल कंप्यूटर की विशेषताएँ पूछेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कंप्यूटर की विशेषताएँ, ये हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यदि केवल ये यही शब्द लिख देते ना, तो आगे वाले शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका पूरा जो ये उन्होंने लास्ट में लिखा है सब कुछ आ जाता है। फिर भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है, यानी कि इनका सीधा-सीधा सा मतलब है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम पूछेंगे, लेकिन उसमें भी आपको जो अच्छे से पढ़ना है, वह पढ़ना है आपको रैम, रोम, फाइल सिस्टम। ये टॉपिक आपकी समस्या है क्योंकि आपको कहीं पर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि जो लोग हमसे एलडीसी में जुड़े थे, उनको मैंने बोला था कि एफिशिएंसी को इस लेवल से कराऊँगा कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो एफिशिएंसी के मेरे आपने वीडियो देखे होंगे, यदि आपने एलडीसी की तैयारी की होगी, 14-15 वीडियो थे, वहाँ पर आप देखना। उस पर अ, अच्छे से रिस्पॉन्स भी आए और लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और सीधे-सीधे वहीं से क्वेश्चन उठ के आए। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। यानी कि जिस टॉपिक में आप फँसे हुए हो ना, फाइल सिस्टम, इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये तो है ही इनपुट। अब देखो इन्होंने केवल इनपुट दिया है। अब इसका क्या ये मतलब है क्या आउटपुट नहीं पूछेंगे? अरे भाई, इनपुट दिया है तो आउटपुट भी पूछेंगे। सीधा-सीधा उन्होंने पहले ही दे दिया ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो वहाँ से ये क्या है, वहाँ से भी ये क्या पूछेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो ये पूछने वाले हैं। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही हो जाता है। एमएस ऑफिस भी क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर ही है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड आपको अच्छे से करना है, एक्सेल करना है और पावर पॉइंट आपको अच्छे से करना है। इस टॉपिक में भी आप परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मुझे पता है, ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ, बच्चों की हर एक चीज़ से मैं परिचित हूँ, ठीक है? एक आप एमएस ऑफिस में परेशान हो रहे होंगे, एक आप फाइल सिस्टम में परेशान हो रहे होंगे। हालाँकि आपने सभी टॉपिक कर लिए होंगे, लेकिन 2 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन हम आपका पूरा कॉन्फिडेंस ला देंगे, विश्वास कीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अब हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, जो अधीनस्थ बोर्ड ने आपके लिए सिलेबस जारी किया है, ठीक है? आप सभी को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता होगा क्योंकि क्लासेज हमारी निरंतर रूप से चल रही थी। अब हम एक-एक लाइन को ले लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहला जो उन्होंने दिया है, क्या दिया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं और हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो दोनों चीज़ों को मैं लेकर चलूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका कितना कोर्स कवर हो चुका है और आपके सिलेबस में क्या-क्या दे रखा है। उसके बाद बचे हुए सिलेबस को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ चालू हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर देखो सीधा-सीधा सा एक टॉपिक तो यही हो गया, कंप्यूटर की विशेषताएँ। एक टॉपिक तो यही हो जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएँ। विशेषताओं से एक क्वेश्चन
अवश्य आता है, ऐसा मैंने देखा है। और आपके सामने जो पिछली बार पेपर हुआ था पटवारी का, ठीक है, उनका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था पटवार का, उसमें कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं। अब इसके इर्द गिर्द आपको क्या पढ़ना है, देखो इसके इर्द गिर्द आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, यानी कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर अस्तित्व में कैसे आया, या आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, ये चीज आपको पढ़ना है। जैसे अपन ने बहुत सारे कंप्यूटर पढ़े थे, एनईएक, एडवेक, एडसेक, तो ये भी अपन कवर कर चुके हैं, ये भी अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये पहले वाला तो अपन पूरा ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ये भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। आपके जो पटवार का सिलेबस है ये राजस्थान पुलिस से कम है, राजस्थान पुलिस के हाफ है आपका पटवार का कंप्यूटर, ठीक है। यानी राजस्थान हाफ तो नहीं बोलूंगा, पर राजस्थान पुलिस के 75% ही पटवार का कंप्यूटर है, राजस्थान पुलिस में इससे ज्यादा है, ठीक है। ये भी अपन कवर कर चुके हैं। उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार, ये आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के प्रकार, ये चीजें आपको पढ़नी थी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में। तो ये जो पहला आपका जो टॉपिक दिया है, ठीक है, इसको अपन कवर कर चुके हैं। यहाँ से 2 से लगाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया है, ठीक है, ये आपका हो गया है, 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है यह 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है क्या, हार्डवेयर, एक होता है आपका हार्डवेयर, और एक होता है आपका क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें हम पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, किसने दिया है, इन सभी चीजों को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि यदि आप इसकी बात करते हैं तो इसमें आप हार्डवेयर में आप इनपुट डिवाइसेस पढ़ोगे, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ोगे, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ोगे, मेमोरी पढ़ोगे, तो जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे वो सभी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन की यदि हम बात करें, जो हमारी लाइब्रेरियन पटवार की जो क्लासेस चल रही थी, वहां पर मैंने लास्ट में जो एक मैराथन ली है कंप्यूटर की, ठीक है, लाइब्रेरियन का जब एग्जाम होने वाला था वहां पर जो मैंने मैराथन ली है, देखो सीक्वेंस वाइज अपन हार्डवेयर तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज तक अपन हार्डवेयर तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आपका इनपुट डिवाइस तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका एक ये रह रहा है, इसको कहाँ जोड़ सकते हैं अपन, सॉफ्टवेयर में जोड़ सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फाइल सिस्टम रह रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपन ने जो मैराथन ली है लाइब्रेरियन के लिए, वहां पर मैंने अच्छे से ये कवर करवा दिया है, आप वहां से कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर जो मैंने करा रखा है वहीं से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वहां पर हो जाएगा आपका। अब जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो सॉफ्टवेयर आपके 2 तरह से होंगे, ठीक है। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, ये भी आपको पढ़ना है, और एक आपका क्या रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब आपको ये तो पढ़ने ही हैं, उन्होंने बोला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ना है आपको और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक और टॉपिक उन्होंने अलग से जोड़ दिया है कि जो एमएस ऑफिस वाला पार्ट है ना, इसको आपको डीपली पढ़ना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में उन्होंने बोल दिया है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ, इस टॉपिक से आपका फाइल सिस्टम रह रहा है, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लाइब्रेरियन वाली मैराथन में इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका दे रखा है क्या, अगला टॉपिक आपका दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या हैं, जब आप मैराथन को लोगे तो वहां पर भी मैंने अच्छे से करा रखा है इसको।
लेकिन मैं आपके लिए एक जगह और बताना चाह रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट और बताना चाह रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने, जब आप पुलिस कांस्टेबल की क्लासेज में जाओगे, पुलिस कांस्टेबल की आप क्लासेज में जाओगे, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। इस प्लेलिस्ट को आप खोलोगे तो वहां पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बेहतरीन ढंग से कराया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बेहतरीन ढंग से कराया हुआ है। दोस्तों, जो यूट्यूब पर पहले से पढ़ा है उसके लिए दोबारा से क्लासेज लाई जाएं, वही चीज़ें दोबारा से पढ़ाई जाएं, उसको मैं अच्छा नहीं समझता हूं। जो पहले से चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप उनको यूटिलाइज करो, उनको पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से वो पढ़ाई हुई हैं, वहां से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, और यदि गया तो फिर वो किसी से नहीं होगा। ठीक है, हमने उस स्तर से पढ़ाया है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो प्लेलिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पर अच्छे से कराया हुआ है। अब आपका जो टॉपिक बचा हुआ है, वह बचा हुआ है, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो जब आप हार्डवेयर पढ़ लेते हो, सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हो, ऐसा कुछ इसमें अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, वहीं से चीजें कवर हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर है एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में आपको वर्ड, ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से रह रहा है। ठीक है, पूरी तरह से रह रहा है, तो इसकी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इसकी कोशिश करेंगे हम कि आपका ये टॉपिक भी करवा दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो आपका एमएस ऑफिस वाला है ये, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और लगातार क्या है, क्लासेज भी जरूरी हैं। और यदि आप सीरियस लोगे, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पर हो जाएगा ये। यदि ठीक है, ये चैप्टर एक ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैं ऐसे ओपनली यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, नहीं करा सकता इसको। तो इसके लिए हालांकि मैं आपको उपलब्ध तो कराऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम में भी वो चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बेहतरीन ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर रूप से एक एप्लीकेशन लाया जाए, उसके ऊपर जो आपका ये एमएस ऑफिस वाला पार्ट है वह एप्लीकेशन के ऊपर ही कराया जाए, जिससे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत अच्छी तरह से फायदा हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, लेकिन बेहतरीन ढंग से ये हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, तो उसके ऊपर ये बेहतरीन ढंग से आपको मिलेगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 8-10 दिन के अगले सोमवार के अगले मंडे जो है, तब तक हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वहां पर इसको बेहतरीन ढंग से करेंगे। ये वाला छूट रखा है, बाकी का हमने कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी का हमने कवर कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कराएंगे, इसको कराएंगे, लेकिन यूट्यूब पर इतने बेहतरीन ढंग से, ठीक है, नहीं हो पाएगा, कि वहां पर यूट्यूब के ऊपर हम क्या है, पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू ले लेंगे, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन थ्योरी के हिसाब से हम हमारे एप्लीकेशन पर ही इसको पढ़ाएंगे। इसको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं दे सकता। आप समझ सकते हैं कि ये एक एमएस ऑफिस वाला बहुत, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में आता है, टॉपिक में आता है, तो इसको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, और हालांकि मैं पीवाईक्यू आपको कराने वाला हूँ, ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारे एप्लीकेशन में ही आएगा। ठीक है, यदि एप्लीकेशन बन पाती है, यदि नहीं बन पाती है फिर तो आपके यूट्यूब चैनल पर ही कर देंगे। एप्लीकेशन बन जाती है तो ये एप्लीकेशन के ऊपर ही आने वाला है। अब आपको यदि कोई समस्या हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो आप क्या है, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू हम उनको पढ़ लेंगे, आपके पास आपकी क्या समस्या है, और यदि हमसे हो पाएगी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि फिर भी, ठीक है, सभी चीज़ें मैंने ले ली हैं, आपके सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी यदि आप पढ़ना चाहें, देखो दोस्तों, आप सॉफ्टवेयर में क्या-क्या पढ़ सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को पढ़ोगे ना, वैसे मैंने जल्दी-जल्दी बता दिया है आपको, जब आप सॉफ्टवेयर को पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर आपको इसमें ब्राउज़र भी पढ़ना होता है, क्योंकि ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको सर्च इंजन भी पढ़ना होता है, सर्च इंजन भी पढ़ना होता है। ठीक है, सर्च इंजन भी पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको ईमेल भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही हैं। कौन से सॉफ्टवेयर हैं ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद हम बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है, कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको क्या पढ़ना है? आपको एंटीवायरस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
एंटीवायरस पढ़ना पड़ेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, और आपको वायरस भी पढ़ना पड़ेगा। और एक जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जब आप दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ोगे तो ये आपके पूछा गया था, ठीक है, आपको क्या है नेटवर्क भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नेटवर्क के टैब्स पढ़ लेना। ये हालांकि दे नहीं रखा है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार एक लेन का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको लेन भी पढ़ लेना है, मेन भी पढ़ लेना है, और आपका क्या है WAN भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है इंटरनेट भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन अपन ने बताए हैं अभी, ये जो एप्लीकेशन बताए हैं किसके थ्रू चलेंगे, इनके चलाने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको क्या है इंटरनेट भी पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, जो अपन पढ़ने जा रहे थे OSI मॉडल वगैरह, टोपोलॉजी वगैरह, वो आपके पटवार के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पटवार के सिलेबस में नहीं है, तो पटवार के सिलेबस में इतना है। तो जो है मैंने लगभग करा दिया है, जो टॉपिक रह रहा था, ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपके 2 टॉपिक रह रहे हैं, ठीक है, और निरंतर रूप से क्लासेज आती रहेंगी, फिर भी आपके कोई डाउट होगा तो उस टॉपिक को लेकर आ जाएंगे। एक तो है आपका फाइल सिस्टम, और एक है आपका MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस। और मैं क्या करूंगा, अभी आपके पटवार जो हुआ था, पटवार 2021 का, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा कि पिछली बार कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर सॉल्यूशन में लेके आऊंगा। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट, ठीक है, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाला जाएगा। तो निरंतर रूप से आपकी मंडे से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाएगी, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो आप बता दें, ठीक है, उसको भी करवा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। MS ऑफिस को मैं इसलिए नहीं करवा रहा आपके लिए, यदि आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहें ना, मैं MS ऑफिस को आपको फ्री में उपलब्ध करवा सकता हूँ ऑफलाइन, लेकिन यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पूरी तरह से जिस हिसाब से मैं MS ऑफिस को पढ़ाता हूँ वैसा नहीं डाल सकता यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ शॉर्ट में ही चीजें रहेंगी, और PYQ सभी में करवा दूंगा, ठीक है, पूरी तरह से जैसे मैं पढ़ाता हूँ पूरी वीडियो, ठीक है, पूरे कंटेंट को MS ऑफिस वाले को मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं डाल सकता। आप खुद समझ सकते हैं क्यों नहीं डाल सकता, इसके और भी रीजन है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।